अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉ रंग स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। हमेशा की तरह अवामी मसाइल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं और आज का सबसे बड़ा अवामी मसला है रोटी का। रोटी जो है वो अब तंदूर मालकान ने और एसोसिएशन ने ये फ़ैसला किया है कि रोटी जो पहले 17 रुपये की मिलती थी वो अब 25 रुपये की दी जाएगी। ये रोटी कमाने के लिए इंसान जो है वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, सारा दिन भागता है और ये भी अब इंसान की पहुंच से दूर होती चली जा रही है। लोग पहले पेट्रोल से परेशान थे, एलपीजी की कीमतों से परेशान थे। अब लोगों को, शहरियों को, आम शहरियों को एक ये भी परेशानी है कि ये रोटी जिसके लिए वो सारा दिन भागते हैं ये कोई अयाशी नहीं है, ये ज़रूरी है, ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए भी अब इंसान को जो है वो परेशान होना पड़ेगा क्योंकि तंदूर मालकान ने ये फ़ैसला किया कि अब रोटी की जो कीमत है वो 17 रुपये से बढ़ाकर 24 रुपये या 25 रुपये जो हम कर देंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ जो तंदूर मालकान हैं उनसे भी बात करेंगे, इनकी जो एसोसिएशन है उनसे भी बात करेंगे कि भाई रोटी की आप एकदम से 17 से 25 रुपये कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं। और आम लोगों से भी बात करेंगे कि रोटी अगर इतनी महंगी हो जाती है, जो कोई अयाशी नहीं है, जो ज़रूरत है, जिसको आपने खाना ही खाना है, तो अगर ये इतनी महंगी हो जाती है तो फिर आपका गुजारा कैसे होगा। आज के इस प्रोग्राम में आपको ये सारा बताते हैं, आइए मेरे साथ। अच्छा जी, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब के अहदेदार मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले दिनों पीरा ने इनके कुछ तकरीबन 100 से ज़्यादा जो तंदूर पे काम करने वाले लोग हैं या तंदूर मालकान हैं उनको उठा लिया था। क्या वजह बनी है, आपके कितने लोगों को उठाया पीरा ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह की तो अभी तक हमें समझ नहीं आई कि क्यों उठाया है, वो तो हम पता करेंगे, आज मीटिंग होगी इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन ये पीरा वाले अगर एलपीजी वालों को उठाते तो बहुत अच्छी बात थी। और भी जो भी वायलेशन हो रही है, सिर्फ तंदूर वाले को, थोड़ा तंदूर वाले को, खाली तंदूर वाले को उठाना तो कितने लोगों को उठाया है? जो हमारे पास फिगर है वो तकरीबन 100 प्लस लोग हैं जी। 100 प्लस लोग जी, मुख्तलिफ थानों से, मुख्तलिफ एरिया से। कल उन्होंने उठा के किसी को वार्निंग दी, किसी पे FIR करवाई, किसी को फाइन किया और इस तरह उन्होंने छोड़ दिए रात को। अच्छा, लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं आई कि क्यों उठाया गया। ये चीज़ इंशाल्लाह आज जब मीटिंग होगी तो उसमें क्लियर होगी। अच्छा जी सर। तो जनाब आप बताएं, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का सांसा शुक्र। अच्छा, हुकूमत ने अगर 14 रुपये रोटी का रेट मुख्तस किया हुआ है या रखा हुआ है, उन्होंने उसको फिक्स किया हुआ है, तो आपको ये रेट मंजूर नहीं है रोटी का, नान का, खमीरी रोटी का? सर 14 रुपये का जो रेट है ना, हाँ, तब आटे की कीमत तकरीबन 1200 कुछ रुपये थी, 1300 कुछ रुपये थी। अच्छा, जब नोटिफिकेशन हुआ था। तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक तो बाजार से कोई चीज़ लेने जाए नहीं मिलता। गवर्नमेंट के कागज में कुछ सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, उसके मुताबिक रेट आपको कुछ सब्जी नहीं मिलेगी, गोश्त नहीं मिलेगा, मटन नहीं मिलेगा। ये पीरा फोर्स बनाई है रेट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कि जो नोटिफिकेशन लगा हुआ है, जो नोटिफिकेशन पे कीमत लिखी हुई है उसी पे ही दुकानदार चीज़ें देता है। कल तो लग रहा था कि पीरा फोर्स बनाई सिर्फ तंदूर वालों को ली गई है। क्यों? बस लग रहा था, कल ऐसे ही आए हैं तंदूर पे, कोई बात नहीं, आज नहीं इधर आए। अच्छा, वेट भी नहीं चेक किया, आपका वेट नहीं पूरा। हाँ। रेट क्या दे रहे हो, उनसे पूछा नहीं रेट क्या दे रहे हैं। अच्छा, उनको बस आए हैं अंदर, थाने जाके बात करते हैं। जब थाने गए हैं, किसी को कह दिया कि आपका वेट कम था, किसी को कह दिया आपका रेट ज़्यादा था। तो वेट चेक नहीं किया? और सर कुछ भी नहीं चेक किया। मैं बता रहा हूँ, कल तो ऐसा था कि जैसे पीरा फोर्स एक दिन के लिए तंदूर मालकान के पीछे लगा दी गई है। अच्छा, हाँ, कुछ रेट नहीं चेक किया, कुछ भी नहीं किया। तो बस उन्होंने, किसी ने हिदायत दी है उनको, क्या हुआ क्या नहीं। तंदूर वाले असल बेसिकली आपको पता है तंदूर पर आटा महंगा है, LPG महंगी है, हर चीज़ महंगी है। तो मैं नहीं समझता कि रोटी कैसे सस्ती होगी। तो जब ये चीज़ें महंगी हुई हैं तब रोटी की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं हुई, कोई ज़्यादा नहीं हुई? जब आपको आपके इल्म में होगा कि रोटी 20 रुपये का नोटिफिकेशन था ऑलरेडी। अच्छा, जब रोटी 20 से 18 पे आई है, 15 पे आई है, 14 पे आई है, तब तो सब ने क्रेडिट लिया कि हमने रोटी सस्ती करवाई है। हाँ, अब कहते हैं तंदूर वाला रोटी महंगी कर रहा है। या तो तब भी क्रेडिट तंदूर वाले को देते ना कि तंदूर वाला रोटी सस्ती की। क्यों महंगी कर रहा है अगर हुकूमत ने रेट फिक्स किया हुआ है तो? सर महंगी नहीं कर रहा। हाँ, तंदूर वाला तो जो उसको कह रहे हैं वो तो रोटी 17 रुपये की बेच रहा है ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है, 14 की भी बेच रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई आटा महंगा हो रहा है, LPG महंगी है, हर चीज़ महंगी है, तंदूर वाला सस्ती रोटी कैसे बेचे? तो हमें भी कोई फार्मूला बता दें ना कि इस फार्मूले के तहत आप सस्ती रोटी बेच सकते हैं। दूसरा, जो काम कर रहा है उसके लिए सख्ती है, जो काम नहीं कर रहा, जो लाइन में लग के जो काम कर रहे हैं उसके लिए सख्ती कैसी है? सख्ती ऐसी है ना जिसके लिए रूल्स भी हैं, सारे इदारे भी आ जाते हैं। अच्छा, पीने वाले भी आ गए हैं, दूसरे भी आ गए हैं, वो लाका मजिस्ट्रेट भी आ गए हैं, यार प्रेस कंट्रोल वाले भी आ गए हैं। सुने, आप मौजूद शहरी हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, हुकूमत ये इदारे बनाती है आप लोगों की सहूलत के लिए, बिल्कुल ऐसे ही, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। सर हमारे सदर साहब ने बड़ी दफ़ा ये बात की है कि आप हमारे साथ बैठें, कैलकुलेशन करें। हम ये नहीं कह रहे कि हम इतने में रोटी बेचेंगे, कैलकुलेशन करें
हमारे साथ बैठे हैं, जो चीज़ें महंगी हैं कैलकुलेशन करें, जो आपने हमारा रेट डिमांड की निकलता है है। 25 रुपए की सर बेचनी है। डिमांड हमने की है, हम बेच तो नहीं रहे ना। अच्छा बेच नहीं रहे। नहीं नहीं, कोई ना 20 की बेच रहे हैं ना 25 की बेच रहे हैं, रोटी 17 की बिक रही है। ठीक है 14 रुपए की नहीं है और गवर्नमेंट सर रेट? 14 रुपये की मैं बताता रहा हूँ, जैसे नोटिफिकेशन में आपको अगर कहीं से मटन 1800 का मिल रहा है तो वहाँ से आपको रोटी भी 14 रुपये की मिल जाएगी। अगर आपको मटन 1800 नहीं मिल रहा तो आपको रोटी 14 की कहाँ से मिलेगी? अच्छा, रोटी ऑलरेडी 17 की बिक रही है, कुछ जगह पे 14 की भी बिक तो रही ये है। जो इदारे इम्प्लीमेंट करवाते हैं कीमतों पे, सर बता तो रहा हूँ, हम बारहा गए हैं, डीसी ऑफिस गए हैं, हमने कहा हमारी कैलकुलेशन करें, जो हमारा रेट बनता है वो हमें दें। अब तो सारे जब इन्होंने कल का क्रैकडाउन किया है, सारे 14 पे आ गए हैं। क्या करेंगे वो? जब क्रैकडाउन इतना सख्त किया है तो सारे टोटल 14 रुपये के आ गए हैं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका खान साहब? मेरा नाम जान बादशाह। कहाँ से हैं? सर मैं तो मानसेरा से हूँ, ये दुकान है मेरी। अच्छा, ये आपका तंदूर है? जी सर। आपने यहाँ नोटिफिकेशन लगाया हुआ है गवर्नमेंट रेट का? वो लगा किधर? हुआ था, उतार दिया, 17 रुपए का लगा हुआ था। नोटिफिकेशन ही नहीं लगाया आपने, देखे ना? तो है नहीं तो कि कैसे लगाएंगे? कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लगी हुई थी। नहीं, एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, वो नहीं लगाया आप लोगों ने? मिलेगी पर पीछे से रेट लिस्ट पहले आती थी, अब आती नहीं है। क्या मतलब? रेट लिस्ट दे के जाते थे हमें, अच्छा, अब नहीं आती तो नहीं है हमारे पास। आप नहीं देके जाते? नहीं दे के जाते। आप कितने की रोटी बेच रहे हैं? 17 रुपए की। 17 रुपए की बेच रहे हैं, जी। तो 14 की बेचनी मुझे- चाहिए। कैसे 14 की बेच देंगे? अच्छा, रेट यही है, साढ़े गवर्नमेंट ने रखा है ना? 10,700 की हम बोरी लेंगे हाँ, तो वो हम फ्री में ना दे दें फिर आपको कि हमारा नहीं, ख़त्म है, ले जाओ। हमारी मैडम इस टाइम जो है ना हमारे लिए काबिल कदर है, पर वो जो कह रही है वो हम नहीं कर सकते, हमारे बस से बाहर है। क्यों, क्या कह रही है ऐसा? वो कह रही है कि तुम अपने पल्ले से दो। अच्छा, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट भी कोई हमारे साथ तावन कर ले, वो भी कुछ दे दे, हम भी दे दें, तो फिर मामला सेट गवर्नमेंट तो ताउन कर रही है ना, देखें आपके साथ। है। ये क्या तावन? CM भी कर रही है, मैं PM क्या भी बता कर रहा रही हूँ आपको? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम 11,000 रुपए की बोरी लेके 300 रुपए कम है 11,000 से, तो कैसे दे सकते? मुझे तो ये रोटी की मैं इधर कैलकुलेशन करता हूँ, हाँ। ये मुझे 20-21 रुपए में यहाँ मेरे थड़े पे पड़ती है, बगैर कागज़ के, बगैर शापर के। 21 रुपए की? अनारगली में इस टाइम शापर पे इतनी सख्ती है कि इतने, मैं कहता हूँ किसी चीज़ पे भी नहीं, अच्छा, जितनी शापर पे सख्ती है। आपको एक रोटी 21 रुपए की पड़ रही है? पड़ रही है तो यहाँ 17 पे। की फिर क्यों बेच रहे हैं? 21 की बेचें। ज़बरदस्ती है गवर्नमेंट की, ज़बरदस्ती है, हम उससे आगे पीछे जा नहीं सकते, क्योंकि फिर अंदर भी जाना पड़ेगा, पर्चा होगा। अच्छा। मुझे स्टे साहब परसों आए थे हाँ, कि 20 से ज़रा 17 रुपए से हिला तो मैं पर्चा दे दूंगा तेरे को। वो आके कहता है, कौन कहता है आगे? मुझे स्टेट साहब हैं? जो है हमारे, मजिस्ट्रेट साहब? हाँ हमारे इलाके का मुझे स्टेट जो अब परसों वो आया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। हाँ परसों आया क्या कहता है फिर आगे? कि 17 से ऊपर गए हाँ, तो पर्चा होगा। पर्चा होगा? जी। फिर आपने क्या कहा? तो हमने क्या कहा फिर? हमने कहा 17 की बेचेंगे। नहीं तो आपने उन्हें बताया नहीं कि भाईजान 21 रुपए की मुझे पड़ रही है, मैं 17 की कैसे जैसे बेचूं? आपको बता रहे हैं ऐसे उनको भी बताया है कि गैस के ऊपर कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एलपीजी पे कोई 50-60 चेक रुपए में महंगा मिलता है किलो। अच्छा, उसके बाद जो है ना, यानी किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं है सिवाय हमारे तंदूर वालों के। गोश्त कितने अरसे से हमें रेट पे नहीं मिल रहा, CNG रेट पे नहीं मिल रही, आटा रेट पे नहीं मिल रहा, सरकारी रेट पे नहीं मिल नहीं रही मिल रहा, कोई चीज़ भी सरकारी रेट में नहीं मिल रही, तो हम कैसे दे देंगे? ज़बरदस्ती हम मान रहे हैं उनके साथ, ये ठीक है सर कर देंगे। अच्छा, तो बच्चे कितने हैं आपके माशाल्लाह? बच्चे मेरे तो माशाल्लाह आप पूछेंगे तो फिर आप कहेंगे आपकी शादी कितनी है। नहीं, फिर भी बताएं ना, कितनी शादी हैं पहले ये बता मेरे दें। 6 चलो। बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। अच्छा, एक ही शादी है, 2 शादी हैं? एक शादी है। 6 बच्चे हैं तो ठीक है, सिस्टम चल रहा है ना, शुक्र है। चल रहा था, अब नहीं चल रहा, चल रहा था अच्छा, इस टाइम 2-3 साल हो गए नहीं चल रहा, अच्छा, क्योंकि मिलों वालों के बकायेदार हैं, मालकों के बकायेदार हैं, किरायों के बकायेदार हैं। अब हमें कह रहे हैं कि आपने अभी कहा हाँ, कि आप गवर्नमेंट रेट पे क्यों नहीं चलते, आप अनारगली में किसी दुकान का किराया पूछ लें, कितना किराया है? 1,20,000। 1,20,000? 1,20,000 का 1,20,000 मेरी इस दुकान के इससे थोड़ा कम है, पर बाकी मार्केट में 60,000 है? मैं 30 साल से बैठा हूँ। अच्छा, आप 30 साल से मैं इस यहाँ दुकान में 30 साल से बैठा हूँ। पे? अच्छा, अब क्यों नहीं गुजारा? अब ये क्या मेरे बनेगा साथ फिर? दुकान है, इसका 1,20,000 किराया है एक ही मालिक की, अच्छा, तो हम कैसे दे सकते हैं? और ऊपर जो चीज़ भी हमें मेयारी नहीं मिलती, एक गाड़ी हम आटे की मंगाते हैं वो हम 6 दफ़ा में तब्दील करनी पड़ती,
क्यों? ये बदल लो, ठीक खराब नहीं होती है, है? खराब होती है, ठीक नहीं है भाई, ये बदल ले, वो कर दे, यही मामला चल रहा है। हम अगर हमारे से पूछे, हमारे अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे। जैसे मर्जी कोई कहे, कसम खा के कह दो ना, कसम में मामूली बातों के लिए खानी भी नहीं चाहिए। हाँ। पर ये हमारी रोजी रोटी का मसला है, बच्चों की रोजी रोटी का मसला है। इतने गुजारा नहीं हो रहा, हमारा नहीं हो रहा गुजारा। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? तो देखेंगे थोड़ा अरसा पे कोई और मेहनत मजदूरी करेंगे, अगर न हुई तो फिर खाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है, फिर चोरी डकैती भी करनी पड़ती। अल्लाह ना करे ये, अल्लाह ना करे, पर फिर इंसान को करनी पड़ती। जब हालात अब कर रहे हैं लोग, तकरीबन हो रहा है, बाजार में हम रोज़ देखते हैं कोई ना कोई वाक़या हुआ हो। यानी कारोबार मुश्किल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कारोबार मैं कहता हूँ लाहौर में हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लाहौर में हमारे बहुत अपने मुल्क में हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बाहर का मेरा रब जानता है। अच्छा, क्या बनेगा फिर खान साहब? क्या मुतालबा क्या करेंगे? बनना क्या है, बस हम फिर किसी टाइम आ जाएगा, हम मांगेंगे एक दूसरे से, तुम उससे मांग ली, उससे मांग ली। जैसे अब मैं दुकान पे बैठा होता हूँ, मेरे पास दिन को कई फ़ोन आते हैं हाँ, कि यार पैसे नहीं होते, तेरे बच्चे तंग करते हैं। जब मैं खुद खड़ा होता हूँ, मैं इधर सुनता हूँ, मैं कहता हूँ दे दो यार, छोड़ो, दे दो। किसी के पास 10 नहीं है, किसी के पास 5 नहीं है, ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? कितने की रोटी दी है आज इन्होंने? नान लेने आए हैं, नान अच्छा। 30 रुपए का नान है, महंगा हो गया या उतना ही रेट है जितना पहले? उतना ही रेट है फिलहाल तो। यार ये लोग तो बड़े परेशान हैं, कहते हैं हमें हमारा खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। नहीं पूरा हो रहा ना, हर एक का नहीं पूरा होता ना, जिसने कमाना है उसने खाना भी तो है, मगर अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। हाँ, क्या करते हैं आप माशाल्लाह? मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। गारमेंट्स का अच्छा चल रहा है? नहीं, क्यों? बस किराया ही दे रहे हैं बस। नहीं, ऐसी भी क्या बात है, ना इनका अच्छा चल रहा है ना आपका गारमेंट्स का बस। अच्छा चल रहा है, क्या वजह है? 3 महीने चलता है, अच्छा, 3 महीने चलता है, पर 7 महीने हमने पास से देना होता किराया। ना करें यार, क्या ऐसे ही। ऐसी वजह है? क्यों कारोबार नहीं है? कोई तंग करते हैं आके, नहीं, चलने नहीं कारोबार देते? नहीं है, पाकिस्तान में कारोबार नहीं है उसने का। पाकिस्तान में कारोबार ही नहीं है उसने भाई, चल तो कारोबार- रहा है इतने लोगों का घर। जिनका चल रहा है उनका चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है। बस ये सिस्टम चल रहा है। क्या बनेगा फिर? क्या मुतालबा कोई हुकूमत से मुतालबा करेंगे? ये- क्या करे हुकूमत अब आपके लिए? हुकूमत वैसे आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, आपको पता है इस चीज़ का। हमारे लिए नहीं कर रही है, हाँ। गरीब बंदों के लिए तो उन्होंने ज़्यादा ही सारा कुछ ही तोड़ फोड़ कर दिया उन्होंने। जो 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 फटे लगा के बैठे हुए थे उनका तो कारोबार बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना। हाँ, अब इशरा इन्होंने बनाया है, हाँ, बड़ा खूबसूरत है हाँ माशाल्लाह। बनाया, मगर जो नीचे रोज़गार थे छोटे वाले तबके वाले वो तो ख़त्म हो गए हैं। वो भी तो ज़्यादा लेके जा रहे थे ना, रिजल्ट लेके जा रहे थे और किसी उनके का। लिए मॉडल बाजार बनाया ना, मॉडल रेडियाँ। रेडियाँ बनाई हैं, मगर वहाँ पे उन्होंने रेडियो बना के ये लंडे में बनाई थी पहले, हाँ, उन्होंने वो ख़त्म करवा दी है। उन्होंने 1 लाख रुपए लेके अच्छा, और बाद में उन्होंने तोड़फोड़ करवा दिया। ना करें। हाँ, 70-70 हज़ार रुपये उन बंदों ने दिया कि यार रेडियाँ लगेंगी म्यू हॉस्पिटल के बाद, हाँ, उसके बाद कर देंगे वो। किन्होंने? हुकूमत नहीं खत्म हुकूमत ने कर ख़त्म कर दी, उन्होंने उठवा दी है सारी। नहीं, हुकूमत ने 70,000 रुपए की रेडी दी है, खुद ही खत्म करवा के खुद ही उठवा दी, रातों रात ही उठवा दी उन्होंने पूरी रेडियाँ कहाँ खत्म से? करवा किस दी। बाजार से? ये म्यू हॉस्पिटल के बाहर से। म्यू हॉस्पिटल के बाहर से? हाँ, ये कब की बात है? ये पिछले महीने कोई 4 महीने की बात है, 4 या अच्छा। 3 महीने की बात तो है। फिर उन लोगों का क्या बना बेचारों का? ज़्यादा पैसे ख़त्म, लाख रुपए दिया उन्होंने रेडियो का कि जो अड्डा मिल जाएगा। हाँ, उसके गुजारा हो बाद जाएगा। हाँ, उसके बाद उन्होंने रातों रात रेडियाँ ही ख़त्म करवा दी वहाँ से, पूरी लाइन रेडियाँ खड़ी हुई थी। इंतजामिया ने खत्म करवा इंतजाम दी। ये नहीं खत्म कर दी उन्होंने, लगवाई है पहले रेडियाँ कर लो, अपनी सेटिंग कर लो, ठीक है ना। 70-80 हज़ार रुपये दिया फी बंदे ने, पठानों ने, वहाँ से वो ख़त्म ही करवा दिया। अच्छा, अब लो तकबे का जो बंदा है वो क्या करेगा, जिसके पास आमदनी भी कोई है कि घर का रिज़्क़ ही चला ले, बस 3 टाइम की रोटी कमा ली बच्चों की, तो बंदा क्या करे, कैसे मैनेज करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रोटी आपको ठीक मुनासिब मिलती है यहाँ से? कितने की देते हैं ये नहीं आपको? नहीं ठीक है, रोटी का रेट ठीक है। कितना? 17 रुपए की, 14 रुपए की, 20 की, 17 25 रुपये की, की, कितने की? 17 रुपये की मिलती है, 17 कोई 18 देता है, ये चल रहा है रेट। अच्छा, यही रेट चल रहा है ये मार्केट चल रहा है, में? ये हर चल किसी रहा का मुख्तलिफ है? नहीं नहीं यही चल रहा है, अच्छा, यही चल रहा यही है। चल रहा है। देखिए ये बहरहाल, अब आपने मेरे से पूछा कि आप गुजारा कैसे कर रहे हैं। हाँ। मेरे 4 बेटे पढ़ते थे, ये बेटा मेरा 10वीं में पढ़ता था। ये आपका बेटा है? जी, ये बेटा है। उसके बाद दूसरा बेटा मेरा रोटियां पकाते, वो 12वीं में पढ़ता था। उसके बाद दूसरा है, वो 8वीं में पढ़ता था। अब वो चारों मेरे साथ, इधर 4 वो 1 में, हम अपना काम करते हैं, फिर भी हम जो है ना नुकसान में। एक भतीजा है, 4 मेरे बेटे हैं, 1 में खुद, फिर भी नुकसान में? फिर भी नुकसान में। तो इसमें आदमियों की दिहाड़ी किया है,
रोटी पकाने वाली की 2500 रुपया दिहाड़ी है। उसके बाद पीछे आगे जब 1500-1600 से 1800 से कम कोई आदमी भी नहीं है। तो अब ये पढ़ रहे हैं या छोड़ दिए नहीं, पढ़ाई? छोड़ दिए, दूसरा साल है इन्होंने। अच्छा, 12वीं में जो पढ़ रहा था उसने अब छोड़ा। इनसे बात करें ज़रा हम। करो। आ जाएं जी मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। ये 10वीं में पढ़ते थे और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई जो है वो छोड़ दी है। भाईजान क्या नाम है आपका? अरमान शाह। अरमान शाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। कब से लगा रहे हैं रोटियां यहाँ? यहाँ साल 2 हो गए। साल 2 हो गए? क्यों? बस छोड़ दिया पढ़ना। क्या ऐसी वजह बनी है? यही वजह, घर के खर्चे नहीं पूरे होते हैं, बस निकाल लिए। पढ़ने का शौक़ है? हाँ, शौक क्यों नहीं था। क्या बनना था पढ़ के? हाफिज़ कुरान बनना था, स्कूल भी पढ़ा, साथ हिफ्ज़ भी करा था। अच्छा। 10 पारे हिफ्ज़ भी किए थे। स्कूल छोड़ दिए इस वजह से कि घर का सिस्टम नहीं चल रहा, और अब अपने अब्बा जी के साथ ही यहाँ पर जो है वो रोटियाँ लगा रहे हैं। जी, नाथ खान का शौक था, हाफिज़ कुरान बनना था। 10 पारे हिफ्ज़ किए, उसके बाद छोड़ दिया। तो अब अगर मौका मिले तो पढ़ेंगे फिर? पाकिस्तान में मुश्किल है मौका मिले। हैं? पाकिस्तान में मुश्किल है मौका मिले पढ़ने। पाकिस्तान में मुश्किल है मौका मिले, क्यों? हालात ही ऐसे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं जी, और ये इसका बड़ा भाई है। ये आपके छोटे भाई हैं? बिल्कुल मेरा आपका क्या नाम है? मोहसिन शाह। कितने पढ़े हैं आप? मैं इंटर किया हुआ है। इंटर किया हुआ जी, है, बिल्कुल। माशाल्लाह। तो आगे नहीं पढ़े फिर? आगे मुश्किल ही लगता है पाकिस्तान में नौकरियाँ। मेरे पास आते हैं इतने कस्टमर, डिग्रियाँ लेके साल साल से फिर रहे हैं। उससे अच्छा बंदा अपना बिजनेस कर ले, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या बनेगा फिर? बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान का। आते हैं मेरे पास काफ़ी कस्टमर आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके हाथों में फिर रहे होते हैं साल साल, किसी को डेढ़ साल, कोई इतने पैसे लगा के भी करोड़ों डिग्रियों पे बेरोज़गार फिर रहे हो। इससे अच्छा बंदा कारोबार कर ले। तो अब वो अंकल कह रहे हैं कि कारोबार में भी बचत कारोबार नहीं में भी बचत नहीं है। पहले रेट का, अब शापरों का, हाँ। कभी आटे का। हफ्ते में तो 10 दफ़ा रेट ऊपर नीचे हो रहते हैं, और रोटी का रेट हमें मिलता है। अब ये हफ्ता पहले 9,500 रेट था सादी रोटी के आटे का, आज वो 10,800 रुपये, और के अंदर रोटी 17 की बेचो। फिर ऊपर से किराए, LPG सिलेंडर गैस आई नहीं रही सरकारी, 3 महीने हो गए। डेली का मेरा 7,000 सिलेंडर लग रहा है, डेली का बिलाना का। डेली का और ये बिल भी 7,000 जमा करा गए हैं 20,000 रुपये का। 1 मीटर बंद मीटर का 20,000 बिल? गैस आता ही नहीं, अभी भी गैस नहीं आ रही। अच्छा, तो क्या बचत करे, क्या कमाई ये करे? दिखाएं जी। ये कह रहे हैं कि यहाँ गैस जो लगी हुई है, जो मीटर लगा हुआ है, वो बंद है। कब से बंद है? मतलब घंटा 2 गैस आती है बस, बस सुबह घंटा 2, शाम को घंटा 2 बस। उसके बाद सिलेंडर डेली बिला नागा 7,000 रुपये का सिलेंडर चलता है 7,000 का वो डेली अलग, का। और ये 18,000 भी ये जमा करवा के, 18,270 ये है। अलग। 7,500-8,000 रुपया डेली भरते हैं, डेली बिला नागा। तो क्या काम करे, सरकार को भी पैसे देते हैं और ये सिलेंडर इसको भी भी भरवाते देते हैं। हैं। अभी शापरों का नया रोल है, वो कहते हैं वैसे दो। हाँ। अभी 900 रुपये किलो है, किलो में 66 पीस मुश्किल से गिन लो आप, 9 रुपये 20 पैसे का पड़ता है। तो कहते हैं वैसे दो गाहक को, किधर से वैसे दें? हर तरफ से तो रगड़ी जा रही। तो फिर क्या बनेगा फिर? बस अल्लाह ही- पढ़े लिखे बेरोजगार फिर रहे हैं, जो रोजगार जिनका कार्य लगा हुआ उनको है भी वो नहीं कहते करने हैं दे रहे बिजनेस हैं। है ही नहीं। है ही नहीं, तो भाई ये हाल। अब गाहक से अलग रोला, हर तरफ से बस पिस गए। आवाम पिस रही है हर तरफ से। आवाम हर तरफ से पिस गई। क्या करे, करना किधर जाए? वजन वाले लहदा, शॉपर वाले लहदा, हर चीज़ हर तरफ से। आपने सुना है जी इनको, बाकी हमारे इतने परेशान हैं जी। जितना खर्चा होता और ये कहते हैं कि दुकानदार के पल्ले से खर्चा होता है, जो भी यहाँ पर काम करते हैं। और गैस का मीटर दिखाएं ज़रा, ये लगा हुआ है जी यहाँ पर। और ये कह रहे हैं कि सुबह 1 घंटा यहाँ पर गैस आती है और फिर शाम को आती है 1 घंटा, और ये 3 महीनों से ऐसे ही है, घंटा घंटा आती है। फिर भी 18,000 रुपये बिल आ गया इसका, और 7,000 रोज़ाना LPG का वो अलग से भरते हैं ये लोग। बहरहाल जी, जिस तरह भाई ने बताया है कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोज़गार फिर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि अपना बिज़नेस कर लें। मगर अब बिज़नेस भी को अच्छा उसके हालात नज़र नहीं आ रहे। लोग बिज़नेस में भी आके परेशान हैं कि घर का गुजारा, घर का सिस्टम कैसे चलेगा।
भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? क्या नाम है? मलिक लियाकत अली। मलिक साहब, जी जी। आप चाहते हैं कि रोटी 25 रुपए की कर दें? देखिए ये तो नहीं चाहते हम, लेकिन हाँ। हम ये चाहते हैं कि तंदूर वाले का जो हक है वो उसको दिया जाए। नहीं, आप रोटी Calculation- अगर 25 रुपए की कर calculation- देंगे तो ये जो आम रिक्शे वाला, जो मजदूर, जो हमारे जैसे कोई लोग भी हैं, वो नहीं, कैसे कोई- अफोर्ड करेंगे? कोई भी नहीं कर रहा 25 की। हाँ, हम सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कैलकुलेशन की जाए, क्योंकि तंदूर वाला भी एक गरीब आदमी है, वो भी कोई मेन ऑनर तो है नहीं, तो कम अज़ कम वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। जो उसका जायज़ रेट बनता है, जैसे एलपीजी महंगी हुई है, आटा महंगा हुआ है, उसके तनासब से जो उसका रेट बनता है उसे दे दिया जाए बस। उसके तनासब से कितना रेट बनता है? देखिए ये तो गवर्नमेंट ही नहीं, कैलकुलेशन वैसे करेगी। आपका तो क्या अंदाजा है? देखिए हमारे तो अंदाजे के मुताबिक वो 25 रुपए की रोटी होनी चाहिए ना। अच्छा, क्योंकि इधर आए बाबा जी, इधर आए। क्या नाम है आपका? अहमद नवाज खान। अहमद नवाज साहब, ठीक हैं आप? ठीक ठाक। रोटी छोटी मिल रही है ना? इन्होंने रोटी महंगी तो नहीं की? मैं इस दौर तो रोटी छोड़ सा ही नहीं मिल रही थी। क्या मतलब? मतलब ये नून लीग दी हुकूमत जड़न दी, ये सा गिनन दी, पैसे गिनने नो तबाही हो गई है, मुल्क की तबाही हो गई सांस है। लेने के पैसे लेते हैं? हाँ सांस कौन लेने लेता है सांस लेने के ये पैसे? हुकूमत ले रही है। इनको ना वीजा ने, ना को गल है, ना को काते, यानी तबाही तबाही है पाकिस्तान दी। ये हुकूमत जो ते रही, मुल्क तबाह हो गए और अगा हो सी तबाह। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मुल्क तो बहुत अच्छा चल रहा है। हुकूमत कहती है कि कौन आवाम है? को रिलीफ दे रहे हैं। अवाम तबाह कर रहे हैं, रिलीफ नहीं। हर रोज पेट्रोल का रेट कटी करते हैं कि कहे मुल्क जी कानून कहता पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है रोजाना। यार रोजाना की बुनियाद ते रेट वधे देंते सानू पंप तो पेट्रोल मिलना ही नहीं। अच्छा। अगला आखना भाई सस्ता थींदा पे, महंगा थींदा पे, लिहाजा आवाम जलील तो ख्वार थी वैसी। इन्हें तो तबाही बुला दी थी। यानी आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने तबाही फेर दी? तबाही फेर थी, अग्गा फिरे थे नाले अग्गा निके अच्छा, मजीद तबाही होगी अभी? मजीद तबाही होगी। दुआ करो अल्लाह इन्हें तो कोई सवाब करे, कोई नेक सवाब करे अल्लाह ताला इन्हें दा। अच्छा, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। इधर आए ना चाचा, कहाँ जा रहे हैं? इधर आए, इधर आए, इधर आए, बात तो सुने। आपने अभी रोटियां ली हैं, कितने की रोटी मिली है आपको? मैं मुफ्त की रोटी खा रहा हूँ जी। अच्छा, मुफ्त की खा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जी जी अल्लाह ताला आपको बहुत दे, सिस्टम चल रहा है, गुजारा हो रहा है? जी। गुजारा अगर कहेंगे नहीं हो रहा हाँ, तो भी करना पड़ेगा, तो भी करना पड़ेगा। तो भी करना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे ना गुजारा नहीं होगा, तो ना हमें कोई रोटी दे देगा, ना किसी ने हमें कपड़ा देना है, ना रोटी देनी है, ना रहश की जगह देनी है। बिल्कुल सही कह रहे अगर हम चीखें चलाएंगे ना हैं। हाँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। क्या वजह है? आप लोग हुकूमत से खुश क्यों नहीं है? हुकूमत तो आपके लिए काम कर रही है। हुकूमत जो हमारे लिए कर रही है हमें पता है। हाँ, हमने एक उम्र गुजार ली है, ऐसे ही है, एक दौर देखे हुए हैं, बिल्कुल ठीक कह लेकिन रहे जो आजकल हमारे साथ हो रहा है ना जी, हैं। हाँ, कभी नहीं पहले देखा था, कभी नहीं देखा पहले? कभी नहीं पहले देखा। मैं एक एजुकेटेड बंदा हूँ, माशाल्लाह। 8 ज़बानों में मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, दुनिया कौन को कौन सी जुबान में? 4 तो अपनी इलाका ही है ना, अच्छा, 4 इलाका सूबाई है ना। एक मेरी इलाका, एक मेरी मादरी, एक मेरी नेशनल लैंग्वेज। ये सब कुछ देख के जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं ना जी, बहुत टफ जिंदगी है अब अच्छा, बहुत ही टफ। ना किसी की इज्जत का एहसास है, ना किसी की भूख का एहसास है, कुछ भी नहीं है। हम इस गवर्नमेंट पे गिला भी नहीं करते, हाँ, और करना भी नहीं चाहिए। अगर करेंगे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, अगर करेंगे कोई सुनेगा नहीं। आपकी आवाज़ तो उठा रहे हैं ना, हम देखें आए हैं जी आपके जी, लिए आए हैं। आप क्या उठाओ आवाज़ हमारी। हम अपने तजर्बे से, अपनी ज़िंदगी से, हम इनको गाइडलाइन देने के लिए अभी मैं तैयार हूँ। आप क्या कर रहे हैं अंकल? जी मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ जी। अच्छा, यहाँ काम के सिलसिले में आया था। अच्छा, कब आए थे? आज मेरा ख्याल 22-23 दिन हो गए हैं। अच्छा, 22-23 दिन हो गए हैं। 22-23 दिन। ये भाई है मेरे, अच्छा, इनके पास ही मेरे बैठना उठना है। अभी काम नहीं मिला यहाँ कोई? काम कहाँ जी, काम तो सारा है ही झूठ, है ही सारा झूठ। झूठ है? झूठ है। क्या मतलब कुछ झूठ है? झूठ का मतलब ये है कि आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे ना जी, हाँ, आपकी वहाँ कोई बात नहीं सुनेगा। अच्छा, वहाँ कोई बात नहीं सुनेगा। अगर जहाँ वो जिस मुल्क की अदारे या गवर्नमेंट नहीं सुनेंगे ना, तो सारा झूठ है जी। बस मैं तो ये कहता हूँ जी, बहुत ही वो लाइफ गुजारे हैं हमें, जो हमें समझ नहीं आती।
मैंने अब अपने बच्चों को मास्टर तक पढ़ाया है, अच्छा माशाल्लाह, गुड। सारे ही एजुकेटेड हैं बच्चे हैं, लेकिन क्या है कुछ भी नहीं, कुछ डिग्री लेके हम फिर रहे हैं, डिग्री लेके फिर रहे हैं जी हम। बेरोजगार हैं? बेरोजगार जी। अब प्राइवेट जॉब है तो क्या उसका क्या बनेगा जी? कितनी तनख्वाह देते हैं? तनख्वाह कौन देता? प्राइवेट जॉब देता है, देता है ना प्राइवेट? क्या देता है? प्राइवेट 40,000 हुकूमत ने फिक्स की हुई जी है। कौन सी ले रहा है मुझे बताइए, जो इन्होंने फिक्स की है कौन सी वो प्राइवेट अदारे 40,000 दे रहे हैं जी? नहीं दे रहे? ना जी ना। कितनी दे रहे? यही 20, 25, 22 बस। बिल्कुल ऐसे ही। शुक्रिया आपका, ये आवाज़ उठाएं। नहीं, तो हुकूमत फिर झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा तो है कि 40,000 बेसिक सैलरी है। आप भी तो दुनिया में इसी हुकूमत में कह रहे हैं ना जी। हाँ। आपको कोई बंदा क्या है भी अमल हो रहा है, यही वजह है कि हमें पूछने वाला कोई नहीं है। अगर कोई पूछने वाला ऊपर अल्लाह के फजल करम से आ गया ना, फिर ये सिस्टम सही हो सकता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल? जी शुक्र है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जो मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन है ना, वो कहती है कि रोटी की जो कीमत है वो 25 रुपये मुकर्रर की जाए। अच्छा, सादा रोटी? सादा रोटी की। अच्छा अच्छा, ठीक कहती है? जी जी। नहीं, ये तो फिर ज़्यादती है गरीब आवाम। नहीं, वो कहते हैं हम भी गरीब हैं, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। वो कहते हैं LPG महंगी है, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, तो 14 रुपए की या 17 रुपए की कैसे दें? हुकूमत को थोड़ा सा देना चाहिए, देखना चाहिए कि भी आटा जो है वो थोड़ा सा उसमें रिलीफ दें आवाम को। अच्छा। ताकि ये ज़ाहिर है वो तो सही कह रहे हैं कि अगर आटा उनको महंगा मिलेगा हाँ। तो वो रोटी बढ़ाएंगे, उसकी कीमत लाजमी बढ़ाएंगे, बात है। जाहिर हाँ जी, बात है, बढ़ाएंगे, उसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल सही है, हाँ। ऐसा ही है। तो ये मेन जो है ना, हुकूमत को चाहिए इसका वो मतलब एक्शन ले, वो थोड़ा सा रिलीफ दें आवाम को। आटे का जो रेट है वो उसको कम करें। अच्छा, आटे का रेट कम आटे का रेट कम करें, मैदे का या जो भी मतलब इनको LPG का भी? LPG का भी कम करें, लेकिन LPG तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। हाँ, वो तो अब कंट्रोल ये ही नहीं हो रही। कंट्रोल ही नहीं हो रही। हाँ। तो हम खुद LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मसला है। यानी हमारा 500 रुपये का 2 दिन चलती है हमारी LPG। 500 रुपये 2 दिन चलती? 2 दिन चलती है। फिर क्या करें, फिर मजबूरी है, क्या करें। अब खाना तो बनाना ही है, लेकिन ये है कि फालतू जो चीज़ें हैं वो नहीं हम करते। खाना और चाय वगैरह बस यही होता है, और हांडी पका ली बस, ये उसके अलावा हम नहीं कुछ भी ये नहीं अफोर्ड नहीं क्या करते। राय, क्या हुकूमत को, क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे, क्या करे हुकूमत आप लोगों के लिए? अब चलो हुकूमत इकदाम जो है वो करेगी तो फिर ही बात बनेगी। ऐसे तो मतलब, लेकिन ये है कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए। अमल दरामद करवाने के लिए वो पीरा हाँ। है ना, हाँ, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, इतने नहीं, इदारे वो हैं। तो उनको हुकूमत जब तक मतलब नहीं उनको कहती तो फिर कैसे वो यानी मतलब करेंगे। अच्छा। हाँ, वो तो हुकूमत उनको कहेगी तो फिर ही है। हाँ, ये बात। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि जिस तरह के आजकल हालात हैं, ये ज़िंदगी में पहले कभी देखे थे? नहीं देखे? अब अच्छे हालात है ना इस हुकूमत की? अच्छे तो नहीं है, बेरोजगारी बहुत हो गई हुई है। बेरोजगारी बहुत हो गई है। अच्छा। जब बेरोजगारी हो, माल आता हो, फिर महंगाई कुछ नहीं कहती। अच्छा, जब रोजगार हो, पैसे आते हो, फिर महंगाई कुछ नहीं कहती? जहाँ रोजगार भी ना मिले हाँ। और महंगाई भी अपना सर उठा रही हो, रोज कीमतें एक से एक हों ज्यादा, तो फिर हालात खराब ही है ना। अब हालात ख़राब हैं? खराब ही हैं हालात। जो हुकूमत तो कहती है कि हमने आम आवाम के हालात ठीक कर दिए हैं, उनकी सहूलत के लिए काम कर रहे हैं हम। डेली बेसिस वालों का हिसाब बहुत ख़राब है। अच्छा। जिन्होंने रोज़ के रोज़ खाना कमाना है, उनको रोज़गार ना मिले, उनके हालात तो ख़राब ही हैं। पेट तो मांगता है ना खाने को। सही कह रहे हैं। हाँ, ऐसे ही है। बाबा फरीद गंजा शक्कर ने कहा भुख को लो मौत चंगी। अच्छा, भुख को लो मौत चंगी। हाँ,
ਹੁਣੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਉੱਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ अच्छा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ਆਹ तो की करे हुण हुकूमत? ਹਕੂਮਤ ਬਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। वो तो कहते ने असं ईमानदारी नाल काम कर रहे हैं। लोग नहीं ना इस चीज़ को मानते। अच्छा वो कह रहे वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? मेरे आम पर ना सब कुछ आ जाए, हर को जो भी बेरोजगार है वो रोजगार में ना लग जाए। मुझे 6 महीने हो गए, मुझे मिलता नहीं, मांग के खाता हूँ मैं। अच्छा क्या काम क्या आता है आपको? मुझे चक्की, आटे वाली, अच्छा पत्थर वाली, हाँ। मसाले की सारे काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारीगर हूँ। तो कब से आप बेरोजगार हैं? मैं 6 माह हो गए इधर ही रह रहा हूँ, दरबार पे सोता हूँ, मांग के खाता हूँ इधर से। खाना भी और बकाया भी, सिगरेट भी पीता हूँ, वो भी किसी से लेकर पीता हूँ। चाय पीनी है किसी अफसर को कह दिया, कभी किसी को कह दिया। ग्वाल मंडी में, अकबरी मंडी में, सब जगह पर पता किया, कहीं भी नहीं मिला। क्या करें फिर? चोरी टिकटी तो कर नहीं सकते, इतनी हिम्मत नहीं है। इससे बेहतर है कि मांग के खा लो। यही बात है और कोई बात नहीं। तो रोजाना फिर मांग के खाते हैं? जाहिर बात है। 6 महीने हो गए, हाँ जी। क्या बनेगा फिर? बनना क्या है, ये देखें कपड़ों की हालत। देखने वाला कहता है शायद पाउडर पीता है, आइस पीता होगा। मैं तो मन की बोरी चुक के मारा हूँ उत्थे। ना मैं पाउडर पीना, ना मैं आइस पीना। सादा सिगरेट जरूर पीना, चाह भी मैं घट पीना, भावें ठंड हो भावें गर्मी हो। अच्छा पढ़ी लिखी जी मर्जी गल पुछ लो, दीन दी पुछ लो, दुनियावी पुछ लो, तो गल का जवाब गलत होएगा। तो हुकूमत फिर गलत कहती है कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। भावें ना उन्होंने अपने नहीं ढिड भरते तो साडा की भरना उन्होंने। उन्होंने ऐशो आराम ही नहीं मुकते। साडे वास्ते होवे तो गल ला के लैन च सारे बच्चे कितने? मारे 2 बच्चे मेरे, एक बीवी है मेरी। कहाँ लाहौर ही होते हैं वो भी? नहीं, वो फैसलाबाद में। अच्छा फैसलाबाद होते हैं। वो अपने सिलाई कढ़ाई से उसको पार रही है बच्चों को। मैं मत होगा उसको दे नहीं कुछ रहा। डबो मरने का मकाम है ना। वो कहते ना 18 घंटे से ड्यूटी करने, 24 घंटे देने सानू रोजगार। बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, अभी छोटे हैं। छोटे हैं। 4 साल का बेटा है, शायद उसने घर में पढ़ाती हो थोड़ा बहुत। मैं तो गया ही नहीं, 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, घर ही नहीं गए? कब जाओगे? कैसे जाऊंगा, कुछ पास होगा तो जाऊंगा। उधर काम मिलता है फैसलाबाद में, उधर 24,000 तनख्वाह है, इधर 35-40 हज़ार मिलता है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। इधर होटलों में पता किया है सब पे, जो भी मशहूर होटल है, बाबर होटल हो गया, वारसी होटल हो गया, वो अपना एक और होटल है बड़ा, सब पे पता किया। ये यूसुफ वालों से पता किया, रियाज वालों से पता किया। वो बस कह देते हैं अच्छा यार करते हैं, बस वो करते हैं 6 महीने लंघ गए। गल तो है बात, इतने खाते नहीं कराते टाइम ना। तो फिर अब क्या बनेगा, क्या होगा फिर? जिंदगी कैसे गुजारेंगे आगे? बच्चे उन्हें बड़ा होना है। मैंने मेरे पास एक ऑप्शन है क्या? वो भी अगर मिल जावे तो इस तरह के मेरे भाई को मेरे पैसे पे ने 6 लाख रुपया मेरे माँ बाप की विरासत का। वो खा के बैठा, अगर वो मैंने दे देगा तो मैं अपना रोजगार कर लागा। मैं फ्रूट का भी कारीगर हाँ, दुध का भी कारीगर हाँ, डिपार्टमेंट स्टोर का भी कारीगर हाँ, जनरल स्टोर का भी कारीगर हाँ, 5 सेक्टर का भी काम कर सकता। यानी कि हर फल मनवा शुक्र अल्लाह का दिमाग हैगा। अनपढ़ होने के बावजूद सारे काम कर लेना मैं। अच्छा हाँ जी। तो अब क्या मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? क्या मुतालबा तो कोई नहीं है, हुकूमत से मुतालबा है ही है कि जो लैंड लोग आ ये भी ख्याल करन माड़ियां का। जे किसी ने रोजगार चाहिए वो नहीं लभ रहा तो उन्होंने 2-4 हज़ार रुपया इकट्ठा करके उसे अड्डा लवा देना। वो कह देना अल्लाह यार 10,000 रुपया फल लिया के बेच ला, अपना रोजगार चला ला। वो करता 12 करोड़ की गड्डी च बैठे होंगे, 10 रुपये नहीं देंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतर रोज़गार दे। ये हालात हैं जी, 6 महीने से ये फैसलाबाद से यहाँ आए रोज़गार की तलाश में, मगर नौकरी नहीं मिल रही। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे फैसलाबाद में, बीवी जो है वो उनका पेट पालती है, खुद
कपड़े सिलाई करके। बहरहाल लोगों में बहुत परेशानी है, लोग अपने हालात को लेकर बहुत परेशान हैं और लोगों का यही मुतालबा है कि हुकूमत हमारे लिए कुछ सोचे, हुकूमत हमारे लिए कुछ करे ताकि हमारे घरों में हमारे बच्चों का पेट जो है वो पाला जा सके। अच्छा जी, साबिक मरकज़ी जो चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया। वेलकम। अच्छा, एक आम तासुर जो है ना वो ये है कि आटा जो हुकूमत रेट देती है उस रेट पे आवाम को नहीं मिलता। लोग ये कहते हैं, आज भी हम तंदूर मालकान हैं या ये एसोसिएशन जो है मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन है, ये दीगर लोगों से मिले तो उनका भी ये कहना था कि आटा हमें फ्लोर मिल्स वाले जो हैं वो महंगा देते हैं, सरकारी रेट पे देते ही नहीं है। तो जब हमें वो आटा महंगा देंगे तो हम फिर सस्ती चीज़ आगे कैसे दे सकते हैं? तो आटा महंगा देते हैं फ्लोर मिल्स वाले जनाब। अच्छा भाई, बड़ा अजीब सी बात है कि जो उन्होंने की आपसे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि सरकार का आपको पता है कि पंजाब के अंदर एक चीज़ भी सरकारी नरखों से ऊपर नहीं बिक रही, और पिछले 2 साल तो ऐसे थे, इस साल को छोड़ दीजिए, उससे पहले कि सरकारी नर्ख जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी 2800 रुपया था 20 किलो का, और आपने देखा 13 से 1400 रुपया 20 किलो का आटे का थैला बिकता रहा। आप अगर कुछ बाहर से लेने जाते हैं, आपको कभी सरकारी रेट लिस्ट जो लगी हमारी नीचे था, अवैध आटा ऐसी आइटम थी नीचे था। अच्छा। और अगर अभी की बात करें तो देखें, सरकार ने जो गंदम देनी है हाँ, उसी का आटा देना ना हमने। बिल्कुल ठीक है। अगर सरकार गंदम का इजरा नहीं करेगी तो प्राइवेटली जो ओपन मार्केट का रेट है गंदम, उसी के मुताबिक आटा जाना है। तो उसमें सरकार का कोई अमल दखल नहीं है, रेगुलेट नहीं कर रही सरकार देखिए, उसको। प्राइवेट रेट में रेगुलेट अगर गंदम होगी तो आटा हो सकता है, अगर गंदम ओपन है तो फिर आटा भी ओपन है। उसके अंदर पैकिंग का फर्क आ गया। अब आगे पैकिंग क्या है, 15 किलो 10 किलो है, 15 किलो नहीं, 10 किलो 15 किलो 20 किलो। अच्छा। 15 किलो है प्राइवेट गंदम का आटा, और जब 10 किलो और 20 किलो हम बनाते हैं तो वो सरकारी गंदम का इजरा होता है। अब सरकारी गंदम का जो इजरा हो रहा था अप्रैल तक, उस पर 1800 रुपये का आटा था। अच्छा, 1800 रुपये का था। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन 15 किलो जो सा है वो 16, 17, 1800 रुपया रेट ओपन मार्केट का था। अब अवेलेबिलिटी की बात आ गई। हाँ। अब इस टाइम पे चूँकि ओपन मार्केट के अंदर सरकारी गंदम का इजरा नहीं हो रहा, अच्छा, तो इसलिए रेट ज़्यादा है। इसलिए गंदम का रेट जो सा इस टाइम पे है वो बड़ा, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जुलाई के अंदर जो नर्ख हैं वो इतने ऊपर चले जाएं जितने अभी चले गए। इस टाइम पे जो फसल है वो जब आई तो 3500 रुपया सरकार ने रेट रखा हुआ था एग्रीगेटर्स के लिए। इस टाइम पे मार्केट चल रही है, आज के दिन जब हम आपके साथ बैठे हुए हैं, 4400 रुपया लोड। लाहौर के अंदर भी गंदम जो है 4550 रुपये की हो गई है। इसको कोई इदारा रेगुलेट नहीं कर रहा, इन कीमतों को? कुछ चेक एंड बैलेंस है? देखिए, बड़ा ये ना, जब ये नया सिस्टम बनाया गया और फूड डिपार्टमेंट की गंदम की ख़रीदारी बंद हुई और प्राइवेट कंपनीज़ को कहा गया कि आप गंदम ख़रीदें, तो वो शायद कुछ डिलेड था। अच्छा, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो फिगर्स हैं ना उनके अंदर फ़र्क है। अच्छा, लाइक जिस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कह रहा है जी कि हमारी सोइंग भी प्रॉपर थी और हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी प्रॉपर है। मैं समझता हूँ सोइंग की हद तक तो उनकी फिगर्स ओके। अब जो आगे पर एकड़ यील्ड आई है उस पर फ़र्क है। अच्छा, उसमें फ़र्क है। इसलिए फ़र्क है कि हर आदमी जिसने काश्त की है, जब आप उससे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं 4 से 5 मन मेरी पर एकड़ पिछले साल की निस्बत कमी आई है। और वो आप भी किसी से पूछेंगे तो वो यही आपको कहेगा। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खर्चे बड़े हो जाते हैं, खाद है कितनी नहीं, उसको छोड़ देते हैं अभी, ये तो हम उस में नहीं जाते सर। अभी हम आते हैं मार्केट के अंदर की गंदम की जो रेट ज़्यादा हैं उसकी वजह क्या है बेसिक, दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ वीट इन ओपन मार्केट जो सेल के लिए आती है, उसकी वजह से आटे का रेट ज़्यादा है। उसकी वजह से गंदम का रेट ज़्यादा है। गंदम का रेट ज़्यादा है, फिर जाहिर बात है अल्टीमेटली आटे का भी रेट ज़्यादा, आटे का भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये तंदूरों वाले 24 रुपए की या 25 रुपए की वो कह रहे हैं कि रोटी हम देंगे, उनकी डिमांड ठीक है? गलत है। क्यों?
2800 रुपए में अगर वो 20 रुपए की देंगे, भाईजान एलपीजी देखें आप वो कितनी फिर महंगी है। एचडीपी पे जाए ना, नहीं मेरी फिर बात आटे पे ना सुनिए। आए। देखिए क्वेश्चन सिंपल एक है, नहीं मेरी यार सुन एलपीजी बढ़ी है तो फिर एलपीजी के हवाले से बढ़ाएं। आप मेरी यार सुनिए, 2800 रुपए का हो रेट हाँ तो वो दें 20 रुपए की रोटी, हाँ और अभी 2400 रुपए का आटा बिक रहा है, अच्छा 15 किलो के हवाले से मैं कन्वर्जन करके बता रहा हूँ। हाँ तो वो कहें जी इसकी वजह से 24 नहीं, कैलकुलेशन में अगर 100 रुपया फी थैला 20 किलो का बढ़े तो उनके 38 पैसे बढ़ते हैं सिर्फ आप आटे जरा के। एक आम शहरी की सोच को मद्देनजर रखते हुए देखें ना, ये एक तंदूर मालिक की जगह अगर आप हों तो आप नहीं कहेंगे कि यार जब इतनी चीज़ें महंगी हो रही हैं तो ये भी 25 रुपए की होनी चाहिए। हम आटे पे तो नहीं डालेंगे ना, हम तो फिर ये कहेंगे ना किराया बढ़ा, हम ये कहेंगे तनख्वाह बढ़ा दी, हम ये कहेंगे एलपीजी बढ़ी, हाँ तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आटे की वजह से। आटे का तो अभी भाई 2800 तक मुसाफत बढ़ी है, हाँ अभी तो 4700 की गंदम होगी तो आटा 2800 का होगा, तब जाके 20 रुपए की रोटी होगी, तब जाके 20 रुपए 20 की होगी। तो ये तो पहले ही, उससे पहले ही मांगना शुरू हो गए। ये कह अभी रहे तो उनकी 25 डिमांड एलपीजी की वजह से, तो फिर एलपीजी पे डाले। वो कहते हैं जी एलपीजी आटा नहीं सर नहीं, आटे की तो अभी देखे मैंने प्राइस की बात कोट कर दी आपको। हाँ। आज से 1.5 साल पहले सिर्फ 2800 का 20 किलो का थैला था तो उस पे 20 रुपए की रोटी थी, तो अभी तो 2400 रुपए का मिल रहा है 15 किलो वाला, तो अभी तो ये बहस है ही नहीं। आप मुतमिन हैं जो सरकार ने रोटी का रेट दिया है वो ठीक है? देखिए सरकार ने जो रेट दिया 17 रुपए, हाँ। उसके लिए उन्होंने गंदम का इजरा हुआ नहीं, लेकिन मिल से उस रेट पे ग्रीन थैला 10 किलो 1100 का और 2200 रुपए का 20 किलो देना शुरू करवा दिया मिल से। मिल्स दे रही हैं? यस, हर पूरे लाहौर के अंदर 1.25 लाख थैला के करीब लाहौर के अंदर मिल रहा है, इसी तरह पंजाब के हर शहर में मिल रहा है। तो ये तंदूर मालकान ने वैसे ही अभी शुरू की हुई है मुहिम, वो एलपीजी का मलबा आटे पे ना डालें, अच्छा वो एलपीजी की तरफ जाएं, हाँ वो जाएं किरायों के ऊपर, वो जो हर साल बजट में तनख्वाहें बढ़ती हैं उस पे जाएं। बिल्कुल ठीक है। अभी आटे की मुसाफत तो 2800 तक की बढ़ी है जी, 20 रुपए तक जाने के लिए भी बढ़ी है, 20 की तो वो ऑलरेडी बेच ही रहे हैं। 18 रुपए 17 रुपए की नहीं 17 तो सरकार ने रेट रखा हुआ है और उसके लिए वो 1100 रुपए का आटा भी दे रहे हैं। नहीं, सरकार उसको इम्प्लीमेंट भी करवा रही है ना। यस, नहीं तो जो इम्प्लीमेंट करा रही है उसका वो आटा भी दे रहे हैं। सरकार 1100 रुपए में 10 किलो और 2200 रुपए में 20 किलो का थैला भी दे रहे हैं। मिल्स दे रही हैं इस रेट पे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं आप। यस, मैं 1.25 लाख थैले का लाहौर का सिर्फ आपको रिपोर्ट दे देता हूँ अच्छा कि 1.25 लाख थैला इन पॉइंट्स पे डेली जा रहा है। अब वहाँ से अगर तंदूर मालकान लेते हैं डीलर से, तो डीलर्स को हम वो नहीं दे रहे। डीलर मीन्स होलसेलर्स, होलसेलर मीन्स जो बोरियों में देते हैं, उनको इसलिए नहीं दे रहे कि हमने इसकी गंदम लेनी है, हम उन दुकानों पे आटा देते हैं। अगर डीलर्स का नेटवर्क है डीलर्स के साथ तंदूर वालों का, तो उन्होंने वहाँ से लेनी है। वो 15 किलो वाला आना है, तो मैं तो उसके अंदर भी कह रहा हूँ कि अभी उनके लिए फिजिबल है, वाइबल है, भी फिजिबल है। यस, अभी भी उसके ऊपर नहीं गया। अगर वो थर्ड लिंक से भी खरीदते हैं किसी, तब भी उनके लिए अभी तक उस रेट में कोई फर्क नहीं। मैं कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हूँ, बैठने के लिए। आपने मेरा तो ये उनका शोभा ही नहीं है। मुतालबा ही रद्द कर दिए कि देखिए 25 वो रुपए फिर की नहीं होनी चाहिए। वो तो फिर आप हर दफा 100 रुपया बढ़ता है, 100 रुपये के साथ 38 पैसे फी रोटी बढ़ता है। एक 20 किलो के अंदर से 260 रोटियां निकलती हैं। अच्छा, 100 रुपया बढ़े तो आप देख लें 38 पैसे बढ़ते हैं। 500 रुपया बढ़े तो कितने बढ़ेंगे? तो इसलिए भाई ठीक है, आपने वैसे उनका जो मुतालबा है ना वो रद्द कर दिया। आप कह रहे हैं कि इस तरह नहीं है। देखिए मैं भाई हैं हमारे, मैं नहीं कहता हमसे आटा लेके जाते हैं, हमारे गाहक हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन गलत हो रही है। वो अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त रखें। एलपीजी पे जाना है, एलपीजी पे जाएं। दुकानों के किराए बढ़े हैं, इन सारे फैक्टर्स की वजह से हम इस तो फिर उसमें भी आटे का फैक्टर जो है ना वो कार फरमानी हुआ। वो जब 2800 रुपये का होगा हमारा, तो तब 20 रुपए की रोटी होगी। तो अच्छा, ऑन वेरी सीरियस नोट ये भी बताएं कि अभी आने वाले वक्तों में कुछ लोग ये कहते हैं या ये अफवाहें हैं कि शायद गंदम की शार्टेज हो जाती है, जैसे पहले भी हो गई थी। हम एक एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारे पास गंदम की शार्टेज कैसे हो जाती है यार? देखिए हम जब आदाद शुमार सही नहीं करते या हम ये नहीं देखते कि कोई अदर एलिमेंट कार फरमा हो गया, जिस तरह पिछले साल की बात करते हैं, पिछले साल या उससे पिछले 2-3 साल पोल्ट्री फीड के अंदर 15 से 16 लाख टन कंजम्पशन हो रही थी हमारी गंदम की हो रही थी। यस, अच्छा, जिसको हम माइनस कर रहे थे। 2-2.5 सालों से वफाक ने लिखना शुरू किया कि जी ये भी एक सेक्टर है, यहाँ भी कंज्यूम हो रही है। यहाँ पे भी। अब मकई का रेट पिछले साल था 3800,
गंदम का रेट था 2200। तो आप मुझे बताएं ना, उन्होंने तो फार्मूला चेंज करना है तो गंदम डालनी शुरू कर देनी है। अच्छा, फीड मिल्स हैं, तो उनको तो जो सस्ती आइटम मिलती है, चाहे बाजरा मिलेगा वो कर लेंगे, चावल नक्कू मिलेंगे वो सस्ती, उन्होंने अपना फार्मूलेशन चेंज करनी। बिल्कुल ठीक। आज एज ऑफ टुडे मकई जो सी है वो सस्ती है, गंदम महंगी है, लिहाजा वो इस दफ़ा मकई पे हैं, इस दफ़ा वो कंजम्पशन नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो 15 लाख टन अगर कंज्यूम नहीं हो रही तो फिर भी मार्केट में गंदम नहीं है, तो दैट मीन्स के पासको, फूड डिपार्टमेंट पंजाब, फूड डिपार्टमेंट सिंध, इनमें से किसी ने भी गंदम नहीं खरीदी। ये 50 से 60 लाख टन के दरमियान हर साल गंदम खरीदते थे, इस दफ़ा गंदम नहीं खरीदी। और गंदम ना खरीदने के बावजूद ये पोल्ट्री में, फीड में भी कंज्यूम नहीं हुई। तो जब ये नहीं हुई, उसके बावजूद आपको मार्केट में गंदम नजर नहीं आ रही। क्यों? शॉर्टेज है पर एकड़ यील्ड। मैं समझता हूँ कि पर एकड़ यील्ड कमी की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई माफिया बैठा है जो गंदम को स्टोर कर लेता है। जो इस दफ़ा हुआ, इतने बड़े छापे, इतने बड़े, मैं कहता हूँ कि जुल्म सितम हुए जिन्होंने स्टॉक किया हुआ था उनकी नज़र में, कि हर स्टॉक को लिफ्ट कर लिया गया, चाहे राजशहर वाले ने रखा हुआ था, चाहे कॉटन जिन्होंने ने रखा हुआ था। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो लिफ्ट हो गया तो उसके बावजूद अगर कहीं और नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि कहीं कमी है ना। ये तो नहीं है कि अपना 60 लाख टन का मतलब 6 करोड़ बोरी कहीं पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है, सही कह रहे हैं। ठीक है ना। तो वो लिहाजा ये कमी है। हम आज इसको असेस कर लें, हम जाके जब वावेला होगा, आज तो हमें ज़रूरत नहीं होगी, आज सिर्फ रेट बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। रेट बढ़ने को हमेशा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इंटरवेंशन से। इंटरवेंशन क्या होती है? सरकारी रिलीजेस कर देती है। गवर्नमेंट ने गंदम का तो तयन कर दिया आटे का आवाम के लिए कि जी आवाम को 1100 में 10 किलो, 22 किलो, 20 किलो पंजाब में मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन गंदम का इजरा नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, वो क्रेडिट एक किस्म का हमारी लाइन चल रही है कि जब आएगी हम दे देंगे, आप अभी आटा देते हैं अपने पास से। अभी आपको कोई कोटा एलोकेट किया है? वो थोड़ा हर जगह भी, जिस समय लाहौर का 1.25 लाख थैला जा रहा है। हाँ। अब 2,60,000 थैले की अगर टोटल कंजम्पशन है तो उसमें से 1.25 लाख जा रहा है जो मुस्तहिक और जो तंदूर मालकान जिस तरह बात कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा है। अब मैं अगले स्टेप पे आ जाता हूँ। मार्केट फिर वही प्राइवेट से गंदम आ रही है, महंगी वाली, ठीक है ना। सही कह। हम उसको अपने पास से दे रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जब आएगी पास्को की तो हमें मिल जाएगी। तो हुकूमत आपको अकोमोडेट करेगी। अल्टीमेटली तो हम खींच रहे हैं ना मार्केट में से। इंटरवेंशन होती है कि गवर्नमेंट की रिलीज स्टार्ट हो जाए। वो जो 2-4 हज़ार टन, 5 हज़ार टन या 10 हज़ार टन सरकार रिलीज करती है, उससे मार्केट में ठहराव आ जाता है। इस टाइम वो ठहराव की बजाय मजीद डिमांड बढ़ी हुई है कि जो हमने देनी है सरकारी रेटों पे आटा, वो भी हम मार्केट से बाय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। ये आसिम रज़ा साहब थे, उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की है। हमारे जो तंदूर मालकान हैं या जो ये एसोसिएशंस हैं नान रोटी की, या जो दीगर इस तरह के लोग हैं जिनका कारोबार तंदूर से वाबस्ता है, नान रोटी से वाबस्ता है, तो वो इसका मलबा जो है वो सिर्फ आटे पे या फ्लोर मिल्स पे नहीं डाल सकते जो बाकी जिस तरह इन्होंने बताया, बल्कि तंदूर मालकान से भी आप देखे हैं अपने प्रोग्राम में जिस तरह हमने बात की है, वो भी ये बता रहे हैं कि LPG इतनी महंगी है, सरकारी गैस जो आती नहीं है, बिल 20-20 हज़ार आ जाता है, फिर रोज़ाना का 7-8 हज़ार रुपये LPG का ख़र्चा है, इसके साथ साथ पेट्रोल महंगा हो रहा है और गरीब आवाम, गरीब लोग पिस के रह चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले पेट्रोल बढ़ा, फिर अब रोटी की कीमतों में जो इनकी एसोसिएशन है वो कह रही है कि इसको 25 रुपये तक कर दिया जाए। आसिम रज़ा साहब के मुताबिक 25 रुपये बनती नहीं है। बहरहाल उनके भी अखराजात हैं, जो तंदूर मालकान हैं जो तंदूर चलाते हैं, उनके साथ भी लोग बहुत सारे रोज़गार अटैच हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ मज़दूरी करते हैं, तो उनकी भी मज़दूरी निकालनी होती है और इतने अखराजात हैं। बहरहाल इनका ये कहना है कि 20 रुपये तक भी रोटी जो है वो मुनासिब रेट है। और लाहौर के मुख्तलिफ़ जगहों पर जो रोटी का इस टाइम और नान का रेट है वो मुख्तलिफ ही है। कहीं आपको 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये और किसी जगहों पे आपको 20 रुपये तक की भी मिलती है। तो ये आज का प्रोग्राम था। अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। अपने मेज़बान मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।